8 जनवरी को रेडियो जनखबर के 41वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। बिहार में शुरू हुआ जातिगत सर्वेक्षण, तेजस्वी ने कहा गरीब लोगों के विकास में मिलेगी मदद। जोशीमठ के घरों में आई दरार, लोगों को रिलीफ कैंप में भेजा गया। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक में हिंदू लड़की से बात करने पर मुस्लिम युवक की पिटाई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हिंदू संतों का मिला आशीर्वाद। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शनिवार से जातिगत सर्वेक्षण शुरू हो रहा है, जो 2 चरणों में पूरा होगा। इस सर्वेक्षण में 12.7 करोड़ जनसंख्या, 2.58 करोड़ घरों को कवर किया जाएगा, जो 31 मई को पूरा होगा। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक जातिगत सर्वेक्षण 38 जिलों में कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि इस सर्वेक्षण से सरकार को गरीब लोगों की मदद के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास कार्य करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बीजेपी सरकार की गरीबी विरोधी नीतियों की आलोचना की। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनगणना की जाए। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार ने BBC संवाददाता सरोज सिंह से कहा, जनगणना में आदिवासी और दलितों के बारे में पूछा जाता है, बस गैर दलित और गैर आदिवासियों की जाति नहीं पूछी जाती है। इस वजह से आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के हिसाब से जिन लोगों के लिए सरकार नीतियां बनाती है, उससे पहले सरकार को ये पता होना चाहिए कि आखिर उनकी जनसंख्या कितनी है। जातिगत जनगणना के अभाव में ये पता लगाना मुश्किल है कि सरकार की नीति और योजनाओं का लाभ सही जाति तक ठीक से पहुंच भी रहा है या नहीं। जोशीमठ में जमीन और मकानों में दरार आने से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और रिलीफ कैंप ही फिलहाल उनका नया ठिकाना है। प्रशासन के मुताबिक अब तक कुल 561 मकानों में दरारें देखी गई हैं। प्रभावित लोगों के बीच डर की स्थिति बनी हुई है। जोशीमठ हिंदुओं और सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थानों का गेटवे है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी INSA के रिटायर्ड वैज्ञानिक DM बनर्जी ने कहा है कि 4 लेन हाईवे निर्माण से पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया है और इसे बनाना नहीं चाहिए था। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है, सरकार ने अब कंस्ट्रक्शन का काम क्यों बंद कर दिया है, जब हम जमीन में सामने की कगार पर हैं, लेकिन उन्होंने हम पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। अतुल सती का दावा किया है कि तपोवन विष्णुगढ़ परियोजना के तहत बनाई गई सुरंग ने जमीन को खोखला कर दिया है। सती बताते हैं कि साल 2013 में चिंताएं जताई गई थीं कि हाइड्रो पावर परियोजना से जुड़ी सुरंगें उत्तराखंड में तबाही ला सकती हैं। उस साल ये प्रोजेक्ट रोक दिए गए थे। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय सहित देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। बता दें कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 के तहत अपने विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाले कई समलैंगिक जोड़ों की 8 याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय सहित देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित थीं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए भी एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने 6 जनवरी को अपनी मुहर लगा दी। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुब्रमण्य में एक समूह द्वारा हिंदू लड़की के साथ देखे गए एक मुस्लिम युवक को अगवा करने के बाद उसे निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। एक अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप और दूसरा मुस्लिम युवक के खिलाफ पॉक्सो से संबंधित है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्षीय डिप्लोमा छात्र आफिद को कथित तौर पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे सुब्रमण्य बस स्टॉप के पास 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा से बात करते हुए देखा गया था।
घटना में घायल आफीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को दिए बयान के अनुसार दर्जन भर हमलावरों ने उन्हें उनके पर्स और मोबाइल फोन के साथ जाने से पहले हिंदू लड़कियों से बात करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे कई अप्रत्याशित जगहों से समर्थन मिला है, जिसमें हिंदुत्व समर्थक आवाजें भी शामिल हैं। यात्रा के लिए समर्थन व्यक्त करने वालों में अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी और अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास शामिल हैं। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि इन टिप्पणियों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर राम मंदिर के निर्माण में देरी करने का आरोप लगाया और वादा किया कि 1 जनवरी 2024 तक राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। महंत ज्ञान दास ने कई मौकों पर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। वहीं 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने मंदिर के निर्माण को सुनिश्चित किए बिना राम मंदिर मुद्दे को राजनीतिक तौर पर उपयोग करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की आलोचना की थी। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को। तब तक के लिए दें इजाजत।